आज की क्लास में हम देखेंगे कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी में जब डिफरेंस आए तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको करना है सीरियल नंबर, देन आपको लिखना है किस बेसिस पे आप उसे बता रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी इन दोनों में से जो एग्जाम में आपको पहले पूछा है आप उसे पहले लिख देंगे, और अगर आप बाद में लिखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो किसी भी चीज़ की मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमी को याद करने के लिए मैंने आपके पास टर्म बताई थी कि माइक्रो में स्पेलिंग में आई आता है और मैक्रो की स्पेलिंग में आपके पास ए आता है। तो आपको याद रखना है आई मीन्स इंडिविजुअल, ए मीन्स ऑल। इसीलिए जो मीनिंग है उसमें माइक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल का, एक यूनिट का आपकी इकोनॉमी में क्या रोल है, उस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आप माइक्रो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। अगर आप मैक्रो की बात करें तो जस्ट इसका आप अपोजिट कर देंगे, आई इंडिविजुअल यूनिट, ए मीन्स ऑल, ऑल को आप बोलेंगे एग्रीगेट और होल। तो जब आपकी मैक्रो इकोनॉमी की बात होती है तो ये स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज एन होल। ये पूरे होल की बात करता है कि पूरी इकोनॉमी में क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। ये टोटल की मीनिंग आपको माइक्रो और मैक्रो की मीनिंग आई को क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे टूल्स। किस बेसिस पे ये बिहेवियर को स्टडी तो करता है, इंडिविजुअल को स्टडी करता है माइक्रो है, अगर एग्रीगेट होल को करता है तो मैक्रो है, लेकिन वो टूल्स क्या यूज करता है, तो यूज करता है डिमांड एंड सप्लाई। इसी का आप बड़े लेवल पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। इंडिविजुअल में ओनली डिमांड एंड सप्लाई, किसकी, इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल की सप्लाई। और क्लियर करने के लिए आप वहाँ लिख सकते हैं इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन जब आप मैक्रो इकोनॉमी में जाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। थर्ड पॉइंट आप मेंशन करेंगे टूल्स के बाद ऑब्जेक्टिव्स। किस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है आपका माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। ऑब्जेक्टिव्स में ये डिटरमाइन करता है प्राइस को किसकी, कमोडिटी की, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से प्रोडक्शन में फैक्टर्स यूज हो रहे हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस फैक्टर्स का हेल्प से ये प्रोडक्शन हो रही है, और वो कमोडिटी की क्या प्राइस होगी। ये सब इंडिविजुअल के द्वारा ये ऑब्जेक्टिव है हमारा माइक्रो इकोनॉमी का। जब हम प्राइस डिटरमाइन हो रहा था, यहाँ इनकम डिटरमाइन हो रही है। यहाँ पर इनकम के साथ साथ इनकम कैसे जनरेट होगी, जब आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आप एम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो इससे जो इनकम जनरेट होती है ये भी मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट होता है। एंड इसी पॉइंट से आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है अनदर नेम। आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव के जस्ट बाद लिख सकते हैं अनदर नेम। जैसे ही आपने याद किया प्राइस डिटरमाइन करता है तो इसको हम बोलेंगे प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी तो इसका दूसरा ऑल्टरनेट नेम, इसे आप अदर नेम, ऑल्टरनेट नेम, ऑल्सो नॉन एज, अलग अलग नाम से लिख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी प्राइस डिटरमाइन करता है कमोडिटी का, इसीलिए इसे प्राइस थ्योरी बोलते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमी है वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को बताता है इकोनॉमी की, इसीलिए इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी नाम से जाना जाता है। 4 पॉइंट्स क्लियर है। फिफ्थ नंबर पे आप लिखेंगे एग्रीगेट्स। डिग्री ऑफ एग्रीगेट्स क्या है, देखो माइक्रो है तो स्मॉल लेवल पे बताएगा, छोटे लेवल पे बताएगा, लेकिन मैक्रो है बड़े लेवल पे बताएगा। तो इसमें जो डिग्रीज है वो बहुत ही लिमिटेड होगी। तो इसके अंदर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या है, लिमिटेड, और इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट। नेक्स्ट है अजम्पशंस। क्या एज्यूम करते हैं, देखिए आप इन्हें 11th क्लास पढ़ते वक्त जब भी आपने डिमांड सप्लाई पढ़ा होगा सबसे पहले पढ़ा होगा अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। आप अगर तो आपको ये एज्यूम करना है यदि आप माइक्रो इकोनॉमी में हैं तो मैक्रो इकोनॉमी के ऑल अजम्पशंस जो हैं आप उसे कांस्टेंट मानेंगे। इसी के अपोजिट अगर आप मैक्रो में वर्क कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमी ये मानेगा कि माइक्रो इकोनॉमी के जितने भी वेरिएबल्स हैं जो भी उसे अफेक्ट करते हैं वो सब कांस्टेंट है। आई होप आपको ये पॉइंट याद हो गया। अदर नेम्स मैंने पहले बता दिया, आप ऑब्जेक्टिव के जज्बात लिख सकते हैं। एंड देन एग्जांपल्स, इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल का आउटपुट, नेशनल की इनकम, नेशनल आउटपुट, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमने कल की क्लास में यहाँ पर देखे थे, आप इससे भी लिख सकते हैं। एंड अब आती है बात कि आखिर आपको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी माइक्रो इकोनॉमी से मैक्रो इकोनॉमी पे जाने की। देखिए जो भी माइक्रो इकोनॉमी की कमियां होंगी जो मैक्रो इकोनॉमी फुलफिल कर देगा, तो माइक्रो इकोनॉमी में जो भी चीज़ें रह गई थी, जो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, उनको कंप्लीट करने के लिए मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया, जिसके लिए आप लिखेंगे माइक्रो इकोनॉमी फेल्स टू स्टडी द एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि माइक्रो में तो इंडिविजुअल स्टडी हो रही थी, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, तो ये फेल हो जाता था। किस चीज़ के लिए फेल होता था, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज एन होल, पूरी इकोनॉमी को एज एन होल स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमी फेल था। जाहिर सी बात है आप अपनी मर्जी से लिखें तो भी आप लिख सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी वो कुछ नहीं कर पा रहा था जो मैक्रो इकोनॉमी करता, क्योंकि वो माइक्रो है, इंडिविजुअल है। तो जब इंडिविजुअल ऑल का काम नहीं कर पा रहा था इसीलिए तो मैक्रो इकोनॉमी की जरूरत पड़ी। तो माइक्रो इकोनॉमी फेल हो गया स्टडी करने के लिए एग्रीगेट्स एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से देयर वाज अ नीड टू सेपरेट थ्योरी व्हिच कुड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी कि हम एक ऐसी इकोनॉमी का, ऐसी थ्योरी बनाएं जो कि सेपरेटली होल नेशन को, होल इकोनॉमी की सारी डिटेल्स को स्टडी कर सके और हमें उसके बारे में बता सके। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था बट आपको पता होना चाहिए कि जितने भी ड्रॉबैक माइक्रो इकोनॉमी के थे उसने मैक्रो इकोनॉमी ने फुलफिल किए, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमी की हमें जरूरत पड़ी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फेजेस ऑफ